गुड इवनिंग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक की अपडेट के लिए। अच्छा, इस वीक में जो अपडेट से पहले एक चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, मुझसे ना काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चन किए कि अब्बास भाई, पाकिस्तान में ब्रोकरेजेस ढेर सारे ब्रोकर्स हैं। मैं पर्सनली एक नहीं दो तीन के साथ होते हैं। बीएमए कैपिटल्स के साथ आप में से जो जो दोस्त अकाउंट ओपन करवाना चाहें वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। वजह क्या है, वहाँ भी जानने वाले हैं, बट यहाँ पर थोड़े कनेक्शन रिलेटिवली क्लोज़र हैं। आने से पहले ख़ुद भी सर्च करें। अब बीएमए कैपिटल को सर्च करें, तकरीबन 3+ डेकेड का इनका एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। अच्छी खासी क्लाइंटेज है और एयूएम भी जो है वो ठीक ठाक किस्म का तगड़ा है। ठीक हो गया। रेस्ट इज़ योर ओन चॉइस कि आपने कहाँ जाना है। मैं मेरा वहाँ ये हरगिज़ ये बताने का मकसद नहीं है कि कोई मेरा कोई इसके साथ कोई किसी तरह का कोई रेफरेंस का कनेक्शन है या कोई किसी तरह से कोई अफिलिएट्स का कनेक्शन है। नो, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट वे कॉल। जस्ट बिकॉज कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पीएसएक्स के साथ जब अकाउंट ओपन करना होता है ना, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो आप अगर हेल्पलाइन वगैरह पे जाएंगे ना, तो वो अकाउंट जनरेशन में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। सो यहाँ पर यह है कि फैसिलिटेट किया जा सकता है, बट कल को आप आके मुझे कंप्लेन करें तो मैं किसी तरह की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। नहीं करना तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अब हम आते हैं इस वीक की जो स्टार्ट हो रहा है कल से, उसकी जो कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो जो आपको पता है कि हम इवन लास्ट ईयर से, जब से ये जो यूएस में करंट रिजीम, ये जिस मौसूफ की शक्ल भी सामने आ गई है, ये जब से वाइट हाउस में आई है, तो मार्केट्स किसी भी नॉर्मल चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रही। ठीक हो गया। किसी भी नॉर्मल एंगल के ऊपर काम ही नहीं कर रही। मार्केट कहाँ काम कर रही है? सेंटीमेंट प्योरली रिस्क ऑफ चल रहा है, और उस सेंटीमेंट में क्या होना है ये आप तमाम दोस्तों को पता है। नहीं पता तो बता देता हूँ कि जब जब मार्केट में पैनिक होगी, रिस्क ऑफ होगा, ठीक है ना। पैनिक का दूसरा मतलब रिस्क ऑफ है। और ये वाला रिस्क ऑफ क्यों है? क्योंकि ये एक ऑयल बेस्ड इशू है, जो कि ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। जहां ऑयल बेस्ड रिस्क ऑफ होता है, उसमें डॉलर बेनिफिशरी होता है। ये हम लास्ट 40 डेज की वॉर में देख चुके हैं। सो अगेन डॉलर बेनिफिशरी होगा, तो आपने फिर जो डॉलर के अगेंस्ट में एक रिलीफ रैली चली थी, दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप उसको शॉर्ट करें। अब मैं फिर यहाँ रिपीट भी कर रहा हूँ कि अगर ये जंग का माहौल बना रहता है, इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास ढेर सारे टूल हैं। आप उसमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मल्टीपल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें अभी तो जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, मैं अगर आपको ये भी दिखाना शुरू कर दूं तो ज़्यादा बेटर है। जस्ट अ मिनट वेट करें। क्रूड ऑयल, नो, ट्रेडिंग व्यू में दिखाना, सॉरी। सी, ये आपको नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद में जब पी स्टॉक होनी थी, तो क्रूड ऑयल में हमने ये एक डाउन मूव देख लिया है। ठीक है। अब आप मतलब कंफ्यूज होते हैं कि यार रिस्क को कैसे समझें। तो लेट सपोज ये ऊपर जा रहा है, तो भाई कोई दूसरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से समझ लें कि जंग के अंदर शिद्दत है, अटैक्स भी हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। ये अगर नीचे आना शुरू हो गया तो समझ लें कि कोई ना कोई पी स्टॉक चल रही है। मतलब इस वक्त रिस्क को समझने के लिए आपके पास द बेस्ट थिंग क्या है कि वो क्रूड ऑयल है। फिर और भी एलिमेंट होते हैं, आप इसी के साथ वॉलेटिलिटी इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बॉन्ड्स मार्केट के भी सर्टेन एंगल्स होते हैं। तो देर आर टू मैनी थिंग्स। ठीक है। फिर डॉलर इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर इन मामलात में ऊपर जा रहा है, तो एवरीबडी नोज़ कि यार डॉलर में सेफ्टी को एडवांटेज मिल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अगर हम उसको भी यहाँ ले आए एक मिनट के लिए, DXY, अब ये अगर हम देखें, ये तो खैर 1 आवर का चार्ट है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं।
अब ये जो हम इसका एक डाउन मूव देख रहे हैं, ये डाउन मूव जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई वो एक पीस टाइप की एक्टिविटी है, उसका एक आप कह सकते हैं कि एक होप थी कि यार ये चल रहा है। बट अगर आप देखते हैं और जो कल चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्टिविटी हो रही थी, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 5 डेकेड्स का इशू आप एक मीटिंग में रिजॉल्व कर लें, और वो भी जहाँ पर जो आपके साथ निगोशिएटिंग टीम हो उसके अंदर जो मेंबर्स हों दे आर द प्रो इज़राइलीज़, ठीक है। तो इज़राइल हो गया, साथ में यूएई हो गया, वो तो कभी भी यहाँ पर पीस अकॉर्ड नहीं होने देंगे। बट अगेन इट वाज अ गुड एफर्ट। अब अगर कल को ये आपको गैप से मिलता है तो इसमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर ऊपर ही जाएगा, ठीक हो गया। और इसको ट्रेड करना है तो जिन जिन पेयर में डॉलर को हमने देखा है मार पड़ी है, दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि आप उसके ऊपर, जैसे यूरो ऊपर आया है, पाउंड, हाँ ऐसे नहीं, ब्लाइंड नहीं, आपने मार्क करना है, कुछ ना कुछ जोन्स होते हैं कि प्राइस वहाँ तक पहुँची है तो वहाँ से आपको सप्लाई वगैरह और डिमांड वगैरह मिल सकती है। सो पहला इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, दैट इज़ द रिस्क ऑफ। उसके बाद फिर आगे मार्केट अपना आप बताएगी कि वहाँ कहाँ जाना है। अब लेट सपोज जो की डाटा हमें नज़र आ रहा है ये कोर पीपीआई का डाटा है, और ये वेंसडे सॉरी ट्यूसडे को है, अप्रैल 14 को है। यहाँ तक पहुँचने से पहले क्या होगा कि मार्केट में सेंटीमेंट कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है। अगर सेंटीमेंट न्यूट्रलाइज होता है, कोई डिस्कशन, कोई नया वे फॉरवर्ड निकलता है, तो तब फिर डाटे को जो है ना वो इम्पोर्टेंस मिलेगी। अदरवाइज मार्केट्स प्योरली जो हैं वो रिस्क के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चलेंगी। गोल्ड की थोड़ी सी पोजीशनिंग देख लें लेटेस्ट। तो गोल्ड में मुझे लगता है यार लोगों को ना पहले से ही पता था, उन्हें पता था कि भाई ये टॉक्स फेल होनी है, तो उन्होंने लॉन्ग एग्जिट, ठीक हो गया, और शॉर्ट पोजीशन ऐड, बाकी हर तरफ एग्जिट ही है, ठीक है। सो दे नो कि भाई ये जो टॉक्स है ना ये पूरी पूरी ही हैं। तो आई थिंक उनकी जो शॉर्ट पोजीशंस है ना, अगर गोल्ड का चार्ट देखें तो ये 4800 के अराउंड ही मौजूद थी। इट माइट पॉसिबल कुछ लोअर्स भी हों। सो कल तो फिर यही चांसेस हैं, क्योंकि अभी दरमियान में टाइम अवेलेबल है और मार्केट ओपन होने में स्टिल अभी 7 to 8 आवर्स हैं। इस दौरान कोई यूएस प्रेसिडेंट के कोई नई बात नहीं आती, तो गोल्ड के अंदर तो गैप डाउन है, और ये लोग हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। सो इनकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं ये तो कल ही उनको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएंगी। आगे फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक हो गया। फिर जब आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं उसमें क्या होता है, आपका प्रीवियस वीक का जो लो हाई है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गोल्ड किस तरीके से प्ले आउट करता है। ये डेली का डाटा है, लास्ट वीक में ये यहाँ आया था, ठीक है, और अभी इस वीक में ये वाला एरिया बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और अगर ये वॉर रिलेटेड एक्टिविटी रही तो लगता है कि ये एरिया ब्रीच हो के फिर रेजिस्टेंस बन सकता है और फिर टारगेट यहाँ हो सकता है। अगेन इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि अगर ये जंग अपनी जगह पे रहती है और फिर इसी तरीके से शिद्दत आती है, इसमें कोई नया प्लेयर है, क्योंकि अब यूएस प्रेसिडेंट इसमें चाइना को भी ड्रैग कर रहा है। वो कह रहा है कि जो आर्म्स डील है उसके ऊपर जो भी ईरान को आर्म्स प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर 50% टैरिफ है। चाइना के ऊपर टैरिफ का मतलब क्या होगा, फिर गोल्ड के अंदर जो है ना ये स्ट्रेंथ भी आ सकती है। याद रख लें कि जब यूएस और चाइना आमने सामने होते हैं ऐसी कंडीशन में गोल्ड बाय होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये समझिएगा। चाइनीज़ नॉर्मली कभी भी पब्लिकली आकर रिप्लाई नहीं करते, चाइनीज़ एक्शन करते हैं। और जो वो मज़ेदार एक्शन क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट ने जब ओथ लिया था ना, तो जो चाइना की इन्वेस्टमेंट थी यूएस की ट्रेडरी में, दैट वाज अराउंड $1 ट्रिलियन प्लस। अभी वो 50% उन्होंने स्लैश कर लिया है, यानी कि यूएस सिक्योरिटी से उन्होंने पैसा निकाल लिया है, वो किसी और सेक्टर में चले गए हैं। सो दैट इज़ द की कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम में यूएस
का मेन फाइनेंसर या यूएस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं रहा, मतलब वो अपनी डिपेंडेंसी है वो उसके ऊपर, या जो भी उनके ताल्लुकात हैं तो वो गड़बड़ हो रहे हैं। बट अगर यहाँ से मामला ओपनली एंड पब्लिकली यूएस चाइना के इन बिटवीन में जाता है तो फिर तो शायद गोल्ड बॉटम आउट कर जाए। बट अगर ये मामला ऑयल रिलेटेड रहता है और ऑयल की प्राइसेस ही शूट करती हैं और ईरान के ऊपर फिर कोई बम्बारमेंट शुरू हो जाती है, सो ऐसी सूरत में गोल्ड के लिए अपसाइड नहीं फिर डाउन साइड टारगेट्स हैं। सो गोल्ड का पर्टिकुलरली ये बता दूं। अब इसके साथ यूरो यूएसटी को देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में इन पेयर्स ने बड़ा खूबसूरत मूव किया है। ठीक है, और टारगेट यही थे कि अगर ये मामलात किसी तरीके से बन जाते हैं तो यूरो यूएसडी का जो मतलब कितना खूबसूरत मूवमेंट है यार, कसम से मज़ा आया है। लास्ट वीक में मैंने खुद भी ट्रेड किए हैं, यूरो को किया, न्यूजीलैंड डॉलर को, और डॉलर के अगेंस्ट में सबको किया। तो टारगेट ये था, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमें अगले 2 से 3 हफ्तों में ये वाला टारगेट नज़र आएगा और इसको अचीव होता हुआ हम देखेंगे। बट अभी मुश्किल है। अब भी तो अगेन फिर वही मामला है, ये एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से हिट हुआ है। तो अब भी तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ आएगी, क्योंकि कल तो ये हमें गैप डाउन ही मिल सकता है। तो ये वापस आता है तो भाई फिर तो ये टारगेट्स आपके सामने हैं, क्योंकि विद इन नो टाइम में ये जो रैली है ये तकरीबन 250 पिप्स प्लस की है, बल्कि इवन 300 प्लस पिप्स की है। तो ये रैली टेंशन रहती है, तो आप समझें कि ये रैली आपके पास है इसमें। इसी तरह फिर हम देखें तो जीबीपी यूएसडी को भी देख लेते हैं। सेम है तकरीबन, ये रेप्लिका ही है। तो ये वाली मूव ऑन द कॉर्ड्स है, ठीक हो गया। और यूएसडी जापानीज येन, यूएसडी जापानीज येन, यूएसडी जापानीज येन में कोई इतनी बड़ी मूव नहीं होगी, क्योंकि यूएसडी जापानीज येन में आपके याद रहे कि जो ये वाला जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ना बैंक ऑफ जापान की तरह से ना इंटरवेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वीडियो को हालांकि इंस्ट्रूमेंट और भी हैं किए जा सकते हैं, बट अगेन अभी नया नया हूँ, प्रॉपर वीडियोस बनाना भी नहीं आती हैं, तो यहाँ तक स्टॉप कर रहा हूँ। आपके लाइक्स, कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन बताएगी कि मुझे और कितना इसके अंदर काम करना है। थैंक यू।